पर आ रही है एसओजी की अजमेर में बड़ी कार्रवाई। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में कार्रवाई की है। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा, चालक गोपाल सिंह और कटारा के भांजे विजय कटारा को अजमेर से निरुद्ध किया गया है। परीक्षा का प्रश्न पत्र आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा ने शेर सिंह को दिया था। देखिए बड़ी जानकारी, लगातार इस पूरे मामले में कई गिरफ्तारियां पहले ही की जा चुकी हैं, लेकिन अब आरपीएससी सदस्य को निरुद्ध किया गया है क्योंकि लगातार ये बात सामने आ रही थी कि कोई बड़ी मछली है इस पूरे मामले में जो अभी भी पकड़ से बाहर है। अब देखिए आरपीएससी सदस्य पर ही आरोप लगा है, जिनके ऊपर परीक्षा को निष्पक्षता से और पूरी ईमानदारी से करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब वो ही लोग पेपर लीक करवाने में उनकी भूमिका सामने आ रही है। ये अभ्यर्थियों और बेरोजगार युवकों के साथ कितना बड़ा धोखा मान सकते हैं। वाकई मुख्यमंत्री ने जो कहा वो कर दिखाया। आरपीएससी सदस्य को एसओजी ने हिरासत में लिया है। आरपीएससी है प्रदेश की नामी व प्रतिष्ठित संस्था, लेकिन जबकि उसके सदस्य बाबूलाल कटारा की पाई गई संलिप्तता, तो एसओजी ने एक्शन लेकर हिरासत में लिया है बाबूलाल को। मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, बख्शा नहीं जाएगा। फ्री हैंड के कारण आज आरपीएससी का सदस्य भी धरा गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन लगातार जब पेपर लीक के मामले सामने आते हैं तो ये बात भी साफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही थी कि हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे, चाहे वो व्यक्ति कितने ही बड़े पद पर बैठा क्यों ना हो। अगर वो बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ करेगा तो अंतिम रूप से वो जेल की सलाखों पर होगा, जेल की सलाखों में। और चलिए सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कहते हैं अब एक बड़ी कार्रवाई, क्या लगता है और बड़े खुलासे, क्योंकि इससे बड़ा खुलासा और क्या होगा आरपीएससी सदस्य की भी भूमिका? देखिए शिखा, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एसओजी जब पहले शेर सिंह नामक मुलजिम गिरफ्तार किया था तो उससे पूछताछ के बाद के अंदर ये बात सामने आई कि आरपीएससी का जो मेंबर है बाबूलाल कटारा, उन्होंने शेर सिंह को पेपर दिया था और बड़ी मोटी रकम लेकर उनको पेपर दिया था। तो उसके बाद में ये बयान सामने आने के बाद में एसओजी ने अजमेर से बाबूलाल कटारा को डिटेन किया है। साथ साथ जो आरपीएससी का चालक है विजय कटारा, उसको नियुक्त किया गया। इसके अलावा उन दोनों से पूछताछ के बाद में बाबूलाल कटारा का जो भांजा है उसको डूंगरपुर में निरुद्ध किया है। तीनों से अब आमने सामने बैठकर पूछताछ की जाएगी। फिलहाल एसओजी के अधिकारी बयान सामने नहीं आया, लेकिन ये तय बता रहे कि थोड़ी देर बाद इनकी पूछताछ होगी तो पूछताछ के बाद इनको गिरफ्तार किया जाएगा। शिका, सत्यनारायण, अब तक क्या खुलासा हुआ है? इन्होंने मोटी रकम लेकर के पेपर को दिया था, फिर क्या ये दलालों को पहले पेपर देते थे और उसके बाद ये आगे अभ्यर्थियों तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था? इनकी क्या पूरी भूमिका है? क्योंकि देखिए बड़ी बात है, इनके हाथ में पहली बार नहीं है जब पेपर पहुंचा होगा, इससे पहले भी कई बार इस तरह से पेपर की रखवाली इनके हाथों में होगी, लेकिन जब इस तरह से लगातार घटनाएं आती हैं तो बेरोजगार अभ्यर्थी कहां जाएंगे और किस पर विश्वास करेंगे? शिखा, देखिए ये पहली बार हुआ इतिहास में कि एसओजी का कोई मेंबर इस प्रकार के पेपर लीक प्रकरण में लिप्त रहा हो। एसओजी ने जब शेर सिंह मीणा को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ हुई तो मामले सामने आया कि शेर सिंह मीणा ने बाबूलाल कटारा से पेपर लिया था और बड़ी मोटी रकम लेकर पेपर लिया था। उसके बाद में एसओजी ने अधिकारियों से ये बात संज्ञान में लेकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सबसे पहले आरपीएससी चेयरमैन बाबूलाल कटारा को पकड़ा है, उसके बाद वहीं के जो चालक था आरपीएससी का चालक, उसको भी पकड़ा गया और उसके बाद में डूंगरपुर जाकर एसओजी ने बाबूलाल कटारा का जो भांजा है उसको भी दस्तयाब किया है। अब तीनों से पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद में आरपीएससी के और भी कई ऐसे अधिकारी या कर्मचारी हो सकते हैं जो कि एसओजी के रडार पर हो। फिलहाल एसओजी के जो अधिकारी है इस पूरे मुहिम में लगे हुए हैं कि जो पेपर लीक प्रकरण है उसकी जड़ तक पहुंच सके, जिससे कि पेपर लीक का प्रकरण का पूरा खुलासा हो सके और जो लास्ट तक इसमें संलिप्त है उसको गिरफ्तार भी किया जा सके, जिससे कि जो युवा वर्ग है उनको नौकरी पाने में कोई दिक्कत ना हो और जो आरोपी है उनको जेल भेजा जा सके। बिल्कुल सत्यनारायण, बड़ी मछली का जो जाल खुला है इसमें अब और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। हमारे साथ अजमेर से सहयोगी शुभम जैन भी जुड़े हैं। शुभम, एसओजी की बड़ी कार्रवाई, सबसे पहले तो जानकारी चाहेंगे कि लगातार एसओजी की टीम को इनपुट मिल रहे थे, आरपीएससी मेंबर का नाम सामने आ रहा था, कैसे पूरी कार्रवाई की गई?
जी बिल्कुल, देखिए जो पेपर था वरिष्ठ अध्यापक का माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा का जो पेपर था, इसको लीक होने के बाद से ही लगातार जो आरोपियों की थी वो तलाश की जा रही थी। काफी लंबे समय तक आरोपी फरार रहे, लेकिन उसके बाद जब मुख्य आरोपियों को पकड़ा गया तो उसके पकड़ने के जाने के बाद ही जो आरपीएससी के सदस्य थे बाबूलाल कटारा, उनका नाम सामने आने लगा था। जैसे ही नाम सामने आने लगा, जांच और आगे बढ़ती गई, जिसके बाद अब जांच के अंदर जब प्रूव हो गया तो उसके बाद जो बाबूलाल कटारा है उनके निवास सहित 3 जगहों पर आज अचानक ही एसओजी की टीम के द्वारा अलग अलग जगह पर कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया और सुबह के समय ही इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए जो अजमेर में उनका सरकारी आवास है वहां से उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको गिरफ्तार करके जयपुर ले जाया गया है। वहीं इसी में जो एसओजी के एसपी थे विकास सागवान, उनके द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वहीं इसके साथ ही जो डूंगरपुर है वहां पर भी और एक और व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसके साथ ही जो अब मामले के अंदर जो तफ्तीश है वो और तेजी से आगे बढ़ गई। क्योंकि आप देखिए, एक चीज समझिएगा कि है ना, जो आरपीएससी का पेपर सेट किया जाता है वो पेपर सदस्यों को नहीं मिलता है, लेकिन इनके पास कहां से आया, कैसे पहुंचा, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये सवाल का जवाब इनसे पूछताछ के अंदर मालूम किया जाएगा, क्योंकि आरपीएससी का जब पेपर बनाया जाता है तो करीब 7-8 पेपर बनाया जाता है, जिसके बाद जो अध्यक्ष होता है खाली उसके पास ही अधिकार होता है कि वह कौन से कोड के पेपर को आगे जारी करे, क्योंकि वो कोड के जरिए पेपर जारी होता है। उस पेपर के बाद वो पेपर प्रिंट आउट के लिए जो गुप्त जगह होती है वहां पर जाता है, उसके बाद वो सेंटर में पहुंचता है। लेकिन बाबूलाल कटारा के पास ये पेपर कहाँ से आया, कौन और आरपीएससी के सदस्य मिले हुए हैं या कौन कर्मचारी मिले हुए हैं, ये बारे में पता लगाने का काम एसओजी का है, जो एसओजी अब इसके अंदर आगे की तफ्तीश करेगी। अभी हाल फिलहाल ये है कि जो बाबूलाल कटारा का निवास था वहां से इनको गिरफ्तार किया गया है और बाबूलाल कटारा को जयपुर ले जाने के बाद इसमें आगे की पड़ताल की जाएगी। शुभम, एक और जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि जो पेपर बेचने वाला है शेर सिंह मीणा, उसकी ही कुछ दिनों पहले गिरफ्तारी हुई थी और पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। तो ये बात भी सामने आई कि जो दोस्ती है वो कोई नई नवेली दोस्ती नहीं है, बल्कि 4 साल पहले आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा से दोस्ती हो चुकी थी। तो 4 साल में ये तो हो नहीं सकता कि पहली बार इस तरह की घटना को अंजाम दिया हो। क्या यहाँ से कोई और बड़ी जानकारी सामने आएगी? शुभम, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि शेर सिंह को हाल ही में गिरफ्तार किया, तो शेर सिंह से गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि इसको पेपर किसने पहुंचाया, ये खुलासा हो सकेगा। और लगातार जो बाबूलाल कटारा जो आयोग के अध्यक्ष थे उनके द्वारा उनका नाम सामने आ रहा था और नाम सामने आने के बाद ही जो चलिए शुभम, एक बार आपको रोकना चाहेंगे, लेकिन जानकारी दर्शकों को दे दे। बड़ी कार्रवाई, एसओजी की वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा पेपर लीक का ये पूरा प्रकरण अब आरपीएससी तक पहुंच गई है एसओजी की जांच, क्योंकि देखिए बड़ी कार्रवाई करते हुए आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को पकड़ा है। ना सिर्फ बाबूलाल कटारा बल्कि उनके भांजे और ड्राइवर की भी भूमिका इसमें लगातार सामने आ रही है। अब देखने लायक होगा कि इस मामले की जांच कहां तक पहुंचती है। क्या अन्य सदस्य भी आरपीएससी के इसमें शामिल हुए हो सकते हैं? क्या किसी और की भी मिलीभगत है? पेपर लीक का ये पूरा प्रकरण, जिससे लाखों बेरोजगार अभ्यर्थियों को धक्का लगा था और अब ये धक्का उनके जख्मों को और हरा करते हुए, क्योंकि आरपीएससी सदस्य की ही पूरी भूमिका सामने आ रही है। और देखिए जो बताया जा रहा है, दोस्ती की बात आ रही है कि ना अभी की कोई नया वाकया नहीं है, बल्कि 4 साल पहले ही जान पहचान हो गई थी पेपर बेचने वाले शेर सिंह मीणा की। क्योंकि अब गिरफ्तारियां इस मामले में हुई हैं, उसके बाद कई चौंकाने वाले खुलासे लगातार हो रहे हैं। लंबे समय से ये मांग बेरोजगार युवाओं की ओर से भी की जा रही थी, और चाहे विपक्षी पार्टियों की बात की जाए कि कोई बड़ी मछली फिलहाल कैद से दूर है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो शुरू से ही संवेदनशील थे। प्रतियोगी परीक्षा में जिस तरह से पेपर लीक की बात सामने आती है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि देखिए हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे, कितने ही बड़े लेवल का कोई अधिकारी क्यों ना मिला हो या फिर कोई भी अन्य सदस्य मिला हो, किसी की भी भूमिका अगर सामने आती है, कोई भी गुनाहगार होता है तो आखिर में उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। चलिए हमारे साथ सहयोगी शुभम जैन अजमेर से लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, आप जानकारी दे रहे थे किस तरह से पहले दोस्ती हुई होगी, कैसे ये चक्रव्यूह रचा गया होगा पेपर लीक की पूरी घटना को अंजाम देने का? जी बिल्कुल, जो पेपर लीक है ये एक बड़ा मामला था और फर्स्ट इंडिया ने ही सबसे पहले सुबह के समय ही इस पेपर की लीक होने की पुष्टि की थी और पेपर जब इसका स्थगित किया गया था वो भी फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले दिखाया था। मैं खड़ा हूँ बाबूलाल कटारा के सरकारी आवास के बाहर, जहाँ से उनको आज सुबह तड़के एसओजी की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। यही उनका आवास है जहाँ से उनको गिरफ्तारी की गई थी और लगातार जब शेर सिंह गिरफ्तार हुआ था उसके बाद से ही एसओजी ने पूछताछ की थी। और जो पेपर लीक का मामला था कि पेपर पहुंचा कैसे और किसने पहुंचाया, तो उसके अंदर बाबूलाल कटारा का नाम सामने आ रहा था।
हालांकि उस नाम के सामने आने के बाद कई और भी सबूत एसओजी के हाथ लगे, जिसके बाद एसओजी ने आज सुबह के समय कार्रवाई करते हुए बाबूलाल कटारा जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं और गोपाल सिंह जो चालक है राजस्थान लोक सेवा आयोग का और एक विजय कटारा जो उनका भांजा लगता है उसको गिरफ्तार किया है, जिस पर अब एसओजी की टीम जो है इसमें मामले में आगे की तफ्तीश करेगी। बताया जा रहा है कि जो बाबूलाल कटारा हैं इनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि शेर सिंह को जो पेपर था वो इनके द्वारा ही पहुंचाया गया था। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि बाबूलाल कटारा के पास ये पेपर आया कहां से, क्योंकि पेपर की जो प्रक्रिया होती है वो अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। जो आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा कोड, उनके पास अलग अलग तरीके के पेपर आते हैं, उनमें वो कोड के जरिए वो पेपर को डिसाइड करते हैं कि ये पेपर आगे जाकर के प्रिंट आउट होगा और पेपर के अंदर आएगा। करीब 2 से 3 पेपर ऐसे छाटे जाते हैं, जिसके बाद बाबूलाल कटारा के पास पेपर पहुंचना एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पेपर उनके पास आया कैसे, क्योंकि ये अध्यक्ष की पावर होती है, अध्यक्ष के बना और जो कर्मचारी होते हैं उनके पास। तो कोई और भी कर्मचारी इसके अंदर शामिल है या और भी कोई लोग इसके अंदर शामिल हैं जो बाबूलाल कटारा को पेपर पहुंचाया था, जिसके बाद उन्होंने ये शेर सिंह से पेपर को उन्होंने दिया था। हालांकि पेपर के और किस तरीके से पहुंचाया, कैसे उनकी दोस्ती हुई है, अब एसओजी इसके अंदर पड़ताल कर रही है। एसओजी का ये है कि आगे हो सकता है कि और भी कई बड़े खुलासे एसओजी इस पूरी मामले के अंदर कर सकती है। लेकिन 3.25 लाख बच्चों से जुड़ा हुआ मामला था, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मामला था, क्योंकि उस दिन परीक्षा करीबन 3-3.25 लाख बच्चों की थी जो ये परीक्षा होने वाली थी। लेकिन परीक्षा होने के कुछ समय पहले ही इस पेपर के हाथ लगने की जानकारी आई, जिसके बाद आरपीएससी ने तुरंत फैसला लेते हुए पेपर को स्थगित कर दिया था और मामले के अंदर उदयपुर पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए फिर एसओजी को ये मामला शिफ्ट किया गया। एसओजी ने जो फरार चल रहे थे आरोपी उनकी धरपकड़ करते हुए शेर सिंह को भी गिरफ्तार किया और उसके बाद पूरे मामले का जो खुलासा हुआ और उसके बाद अब आरपीएससी के सदस्य जो है बाबूलाल कटारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनसे कई महत्वपूर्ण जानकारी एसओजी को हाथ लगेगी, जिसके अंदर और भी कई कड़ी से कड़ी जुड़ते हुए और भी कई नाम सामने आएंगे। पेपर कहां से आया, किन किन लोगों के जरिए पेपर गया, कैसे पेपर को पहुंचाया गया और भी कई जो सवाल एसओजी के पास रखे हैं उनको अंदर पूछताछ की जाएगी। शुभम, देखिए जब हम ये नाम लेते हैं आरपीएससी राजस्थान संघ लोक सेवा आयोग, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ से जुड़ जाती है, चाहे बात आरएएस की परीक्षा आयोजित कराने की हो, आरपीएस की हो। तो ऐसे में ना सिर्फ जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा से जुड़े अभ्यर्थी हैं उनके साथ खिलवाड़ है, बल्कि और भी परीक्षाओं से जुड़े अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ हो सकता है। शुभम, एक और जानकारी चाहेंगे, जो पूरी डील है ये कितने रकम में हुई होगी, क्या जानकारी है, कैसे पेपर निकाला गया, कैसे पेपर पहुंचाया गया, ये पूरी कहानी कहां से शुरू होती है और कैसे खत्म होती है, क्या अभी तक कोई जानकारी आपके पास आई? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बाबूलाल कटारा जो राजस्थान लोक सेवा प्रदेश की सबसे बड़ी संस्था है राजस्थान लोक सेवा आयोग, उसके सदस्य हैं। लेकिन जो पेपर कंडक्ट की जाती है वो आरपीएससी करती है, लेकिन उसका पेपर जो डिसाइड होता है वो अध्यक्ष के लेवल पर डिसाइड किया जाता है। तो सदस्य के पास वो पेपर कैसा है ये सवालिया निशान है। सदस्य को किसने पहुंचाया, कोई कर्मचारी अंदर का ही मिला हुआ है या कहीं जो प्रिंटिंग एजेंसी है वहां से कहीं से लीक हुआ, लेकिन ये कंफर्म हुआ है कि बाबूलाल कटारा ने ही शेर सिंह को पेपर दिया था, जिसके बाद एसओजी ने आज यहाँ पर आकर के उनको गिरफ्तार किया है। अब इसके अंदर कौन कौन लोग शामिल है ये एसओजी पड़ताल कर रही है, उसके बाद ही कहना होगा। हालांकि इनकी दोस्ती कैसे हुई, कहां पर ये मुलाकात हुई, कहां पर इनकी बातचीत हुई और क्या जो शेर सिंह था वो कभी आरपीएससी आयोग के कार्यालय भी पहुंचा था या जो अन्य आरोपी है वो कभी आयोग कार्यालय आए थे, इसको लेकर के भी अब एसओजी हो सकता है कि आरपीएससी के कार्यालय पर भी पहुंचा और उधर भी पड़ताल कर सकती है। हालांकि आरपीएससी के जो सदस्य हैं बाबूलाल कटारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ अब एसओजी के द्वारा की जाएगी। एसओजी के पास जो पूरी लिस्ट है सवालों की, उन सवालों को पूछा जाएगा, क्योंकि जो तथ्य है सामने वो इनके जवाबों के बाद ही सामने आएंगे और स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि पेपर कहां से आया था और इनको किसने दिया था और उसके बाद इन्होंने शेर सिंह को पहुंचाया। क्योंकि आरपीएससी की एक गोपनीयता जो होती है वो अपने आप में एक बड़ी गोपनीयता होती है और आरपीएससी की जो छवि है वो अपने आप में बड़ी छवि मानी जाती है। लेकिन पेपर लीक होने के बाद से लगातार आरपीएससी पर भी सवाल खड़े हो रहे थे, कई पार्टियों के द्वारा, कई गठन के द्वारा इसका विरोध भी किया गया था और यहाँ पर लगातार मांग की जा रही थी कि जो भी कार्रवाई है वो निष्पक्ष तरीके से हो। आरपीएससी के अंदर का कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी या कोई सदस्य मिला हुआ होता है तो उस पर भी कार्रवाई हो। लेकिन एसओजी ने भी स्पष्ट कर दिया कि उनकी जो जांच है वो आगे लगातार बढ़ती जा रही है और इसके अंदर चाहे कोई बड़ा आदमी हो, बड़ा अधिकारी हो या कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसी के तहत कार्रवाई करते हुए आरपीएससी के जो सदस्य हैं बाबूलाल कटारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि पेपर कैसे लीक हो सकता है, क्योंकि खाली वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा को जुड़ा हुआ नहीं, और भी कई परीक्षाओं के अंदर जिसके अंदर संदेह रहा होगा उसके पेपर लीक को लेकर के भी हो सकता है कि चर्चा की जाए, कहीं उनका भी पेपर लीक नहीं किया हो या किसी और से भी इनके कोई संबंध ना हो कि पेपर किसी और को देने की भी चर्चा हुई हो, क्योंकि लगातार आरपीएससी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे पिछले कई सालों से और उसी को लेकर के एसओजी ने इसके ऊपर शिकंजा कसा और बाबूलाल को यहाँ से जो कटारा है बाबूलाल कटारा उनको यहाँ से गिरफ्तार करके ले गई है और आगे की पड़ताल में जुट गई है।
शुभम, एक और सवाल, क्या अभी तक आपके पास कोई आंकड़ा है कि पेपर बेचने वाले शेर सिंह मीणा ने इस पेपर को कहां तक पहुंचाया था, कितने अभ्यर्थियों तक ये पहुंचा था? जी बिल्कुल, ये तो एसओजी ने अभी तक किसी भी तरीके से बताया नहीं और ना ही कोई आंकड़ा ऐसा है, लेकिन बताया ये जा रहा था कि जब ये पेपर लीक हुआ था तो उस टाइम पे करीबन 56 लोगों को या 57 लोगों को तो उस बस के अंदर से ही गिरफ्तार किया था और उसके बाद ये पेपर कहाँ पे गया था, ये शेर सिंह मीणा जो है उसके बाद उसके खुलासे के अंदर होगा। हालांकि अब बाबूलाल कटारा को पकड़ा गया है, खाली शेर सिंह को ही इन्होंने पेपर दिया था, ये और भी किसी गिरोह के आदमी को या किसी और उनके इन्हीं के गिरोह के आदमियों को पेपर दिया था, ये बात भी बाबूलाल कटारा से पूछताछ के अंदर सामने आएगी। लेकिन हाल फिलहाल जो एसओजी है वो मामले में यही तफ्तीश कर रही है कि बाबूलाल कटारा को पेपर कहां से पहुंचा था और बाबूलाल कटारा खाली शेर सिंह को पेपर देता या और भी किसी को पेपर देता, और खाली क्या वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा के अंदर ही पेपर लीक का मामला था या और भी कई पेपर, क्योंकि वरिष्ठ अध्यापक जो परीक्षा थी इसको भी 4 फेज में करवाया गया था, 4 ग्रुपों में यह परीक्षा डिवाइड की गई थी, जिसके अंदर 4 अलग अलग जनरल नॉलेज के पेपर होने थे और बाकी 4 विषयों के अन्य विषय जो थे बाकी के उनके भी पेपर होने थे। तो खाली जीके का ही पेपर लीक किया था या फिर और भी विषयों के पेपर उनको सप्लाई किए थे या पहुंचाए थे, उसके बारे में भी पड़ताल की जा रही है। बिल्कुल शुभम, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे। एसओजी ने हालांकि पकड़ लिया है अब आरपीएससी मेंबर को, लेकिन देरी की क्या वजह लगती है? क्योंकि ये पेपर लीक की जो पूरी घटना है इसको हुए काफ़ी महीने बीत गए हैं। हालांकि शेर सिंह मीणा को जब पकड़ा गया तब बड़े खुलासे हुए, तो क्या देरी की वजह रही होगी? एक बड़ी मछली पर हाथ डालने तक जो देरी आई उसकी क्या वजह आप देख रहे हैं, क्योंकि आप लगातार इस पूरे मामले को बारीकी से देख रहे हैं? शुभम जी बिल्कुल, देखिए देरी का कारण ये भी रहा था कि जब पुलिस के अंदर कार्रवाई की गई थी और वो पूरी एक बस को पकड़ा गया था, जिसके तुरंत कार्रवाई करते हुए आरपीएससी को पेपर भी रद्द करना पड़ा था और पेपर स्थगित करने के साथ ही लगातार जो आरोपी थे उनकी तलाश की जा रही थी। लेकिन जो मुख्य आरोपी थे वो फरार चल रहे थे। लगातार एसओजी की टीम हो, चाहे जिला पुलिस हो या राजस्थान की पुलिस हो, उन आरोपियों की तलाश कर रही थी। कई इनाम भी उन पर लगाए गए थे, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। तो दूसरे जो आरोपी थे जब तक वो पकड़ाई में नहीं आए, उनसे पूछताछ जब हुई, जब शेर सिंह पकड़ाई में आया तो उनसे पूछताछ हुई। पूछताछ में उन्होंने बाबूलाल कटारा का नाम लिया। बाबूलाल कटारा का नाम आने के बाद ही पूरी स्थिति साफ हुई। लगातार जो एसओजी थी वो, क्योंकि आरपीएससी एक बड़ी संस्था है, उसका एक सदस्य जो होता है वो भी अपने आप में एक बड़ी संस्था है और बड़ी संस्था के एक आदमी पर हाथ डालने के लिए काफी पुख्ता इंतजाम चाहिए होते हैं। उन इंतजामों के चलते फिर यहाँ पर यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया और आज एसओजी के जो एसपी हैं विकास सागवान, उनके नेतृत्व में टीम यहाँ पे पहुंची और उनके नेतृत्व में टीम पहुंचने के बाद बाबूलाल कटारा के सरकारी आवास से उनको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अब सवाल यही खड़े होते हैं, क्योंकि जब पेपर सेट करने की प्रणाली जो है उसको अगर समझना पड़ेगा, अगर उसको समझें तो अध्यक्ष के पास ही पावर होती है, कौन सा पेपर आएगा, किस पेपर को वो चूज करते हैं। लेकिन जो नीचे के कर्मचारी हो सकते हैं उनकी भी मिलीभगत हो सकती है कि उन्होंने बाबूलाल कटारा को ये पेपर पहुंचाया हो। और दूसरा सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या खाली वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा का ही पेपर पहुंचाया गया है या अन्य और भी कई परीक्षाओं के या अन्य ऐसी परीक्षा के और विषयों के पेपरों को भी लीक किया गया है? तो पूरा कहीं ना कहीं आरपीएससी के जो ये बाबूलाल कटारा सदस्य थे इनके ऊपर पूरा शिकंजा एसओजी ने कस लिया है और कई सवाल एसओजी के रडार पर हैं जो इनसे पूछे जाएंगे और पूछने के बाद कई और भी लोगों के इसमें शामिल होने की आशंका जताई जा रही है, जिनके नाम सामने आ सकते हैं। लेकिन पूरा जो अब डिपेंड हो गया है कि वो बाबूलाल कटारा की पूछताछ पे हो गया है कि उनकी पूछताछ के बाद सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। शुभम, क्योंकि जो बाबूलाल कटारा है वो 15 नवंबर 2020 को आरपीएससी का मेंबर बना था और यही जानकारी है कि इसके बाद इन दोनों की नजदीकियां ज्यादा बढ़ गई थी। तो जो इनके भतीजे को पकड़ा गया है उसकी और इसके अलावा जो ड्राइवर है उसकी क्या भूमिका बताई जा रही है? और फिर ये भी बताइएगा कि इसमें सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण की क्या भूमिका है? कैसे ये पेपर पहले शेर सिंह मीणा तक पहुंचता है, फिर शेर सिंह मीणा से ये आगे भूपेंद्र सारण तक पहुंचता है, फिर इसके बाद ये सुरेश ढाका तक पहुंचता है। कैसे पूरा नेटवर्क जाल सा बनता गया वो भी जरा समझाइएगा। जी बिल्कुल, आप समझिए कि जिस तरीके से जो परीक्षा थी इसको लेकर के जो परीक्षार्थी होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं परीक्षा को पास करने को लेकर के मन रहता है। तो आजकल जो कोचिंग सेंटर होते हैं उनके जरिए परीक्षार्थी इनके झांसेबाजों के संपर्क में आते हैं और उसके बाद ये परीक्षार्थी जो है पास होने की ललक के अंदर जो बड़े सरगना होते हैं उनके संपर्क में आते हैं और पेपर लीक कराने जैसी घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जो पेपर लीक होते हैं वो कहीं ना कहीं अंदरूनी आदमियों के मिली भगत से ही होते हैं और वही मामला यहाँ पर भी आपको देखने को मिला होगा कि बाबूलाल कटारा जो है उनके द्वारा ये पूरा पेपर लीक किया गया और पेपर लीक करने के बाद वो पेपर है शेर सिंह को दिया गया और पेपर शेर सिंह को देने के साथ ही अगर बात करें तो ये पेपर आगे की तरफ बढ़ता गया। हालांकि एसओजी पूरे मामले के अंदर खुलासा करेगी कि किस तरीके से इसके अंदर और भी लोगों की भूमिका सामने है।
शुभम, ये पूरी डील कितनी रकम की हो सकती है? क्योंकि जानकारी आ रही है कि करीब 1 करोड़ या 20 लाख तक की भी डील हो सकती है, क्योंकि जब ये पेपर एक के बाद एक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा उसके बाद रकम बढ़ती गई। तो पूरा फ्रॉड कितने मामले का ये हो सकता है पेपर लीक से जुड़ा? तो देखिए, बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, कई जानकारी उन्होंने भी दी कि जिस तरह से लगातार कार्रवाई की जा रही है पेपर लीक मामले में। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, देखिए फर्स्ट इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। आपको ज्ञात होगा जिस तरह से एक बस को पकड़ा गया था, जानकारी आ रही थी कि बस में लोग पेपर सॉल्व करते हुए भी दिखाई दिए थे। फिर ये तलवार गिरफ्तारी की कई लोगों पर लटकी थी, लेकिन लगातार हर कोई यही सवाल उठा रहा था कि पेपर लीक की घटना कोई मामूली बात नहीं है। जरूर इस पूरी घटना में ऐसे लोग शामिल हैं जिन पर भरोसा जताया गया था, जिन्हें ईमानदारी का परिचय देना चाहिए था। आप सोच सकते हैं कि आरपीएससी का मेंबर बनाया गया 15 नवंबर 2020 को, और अब ये जानकारी सामने आई कि आरपीएससी मेंबर की इसमें भूमिका है। यानी कि मान सकते हैं कि किस लेवल तक ये जाल बिछा है पेपर लीक से जुड़ा। और देखिए, आरपीएससी सदस्य के हिरासत में लेने पर सीएम गहलोत का भी बयान अब सामने आया है। आरपीएससी सदस्य को एसओजी ने हिरासत में लिया है। आरपीएससी है प्रदेश की नामी व प्रतिष्ठित संस्था। सीएम गहलोत का बयान आया है, क्या कहा है बता देते हैं। सेकंड ग्रेड टीचर पेपर लीक के मामले में आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा, अन्य 2 आरोपियों को एसओजी ने हिरासत में लिया है। युवाओं के हितों से खिलवाड़ करने वाला किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, सरकार उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाना सुनिश्चित करेगी। और ये साफ कर दिया है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा किसी भी स्तर तक। यानी कि आप मान सकते हैं कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी उसका पद हो। और चलिए, हमारे साथ सहयोगी नरेश शर्मा जुड़े हैं। नरेश जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। क्या लगता है कि अभी गिरफ्तारी की तलवार कुछ और बड़े स्तर के अधिकारियों तक भी पहुंचेगी? बिल्कुल, देखिए आपको ध्यान होगा जब एसओजी को एक तमाम मामला दिया गया था, एसओजी जांच करी थी, तब विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा था और सदन के बाहर भी दोहराया था बार बार कि एसओजी जो है वो जांच कर रही है और कार्रवाई भी की जा रही है। और इस पूरी प्रक्रिया में जो पेपर लीक का जो मामला है उसमें किसी भी स्तर का कोई भी व्यक्ति अगर संलिप्त पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी, किसी को सरकार छोड़ेगी नहीं। उसी नजर में हम देखें तो क्योंकि आरपीएससी जो काफी प्रतिष्ठित संस्था रही है राजस्थान की भर्तियों के मामले में, जब तो उसके जो सदस्य है बाबूलाल कटारा और 2 अन्य जो है आरोपी एसओजी ने हिरासत में ले लिया है, जो साफ संकेत है कि चाहे वो आरपीएससी का मेंबर हो चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, अगर पेपर लीक मामले में उसकी संलिप्तता पाई जाती है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उनके हिरासत में लेने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान आया है, उन्होंने साफ कहा है कि युवाओं के हितों से खिलवाड़ करने वाला किसी भी व्यक्ति हो, सरकार उसे सख्त से सख्त सजा दिलाएगी। अभी हिरासत में लिया गया है, जल्द ही गिरफ्तारी भी उनकी दिखाई जाएगी। जल्द ही बाबूलाल कटारा है वो गिरफ्तार भी कर लिए जाएंगे और उसके बाद जैसे ही गिरफ्तार होंगे उसके बाद उनकी बर्खास्तगी तय है। इस बात की संभावना है कि खुद बाबूलाल कटारा ही अपने पद से इस्तीफा दे दे, वरना गिरफ्तारी जब उनकी होगी तो गिरफ्तारी के साथ ही उनको इस पद से बर्खास्त भी कर दिया जाएगा। इसकी भी सरकार ने तैयारी कर ली है। तो अब चूंकि एसओजी ने आज जो है एक बड़ा ये कड़ी में पेपर लीक के मामले में बड़ी कार्रवाई की है, आरपीएससी के सदस्य को ही हिरासत में ले लिया है। अब जब कड़ी से कड़ी और जोड़ी जाएगी तो जो भी व्यक्ति है चाहे वो किसी भी स्तर का हो, अगर इसमें शामिल पाया जाता है तो उनको भी एसओजी पकड़ेगी, उनकी भी गिरफ्तारी।
नरेश जी, क्योंकि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं फ्री हैंड, तो देखिए इसको तो हम परिभाषित कर देते हैं जिस तरह से आरपीएससी सदस्य को अब पकड़ा गया है। लेकिन जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि किसी भी स्तर का कोई भी व्यक्ति क्यों ना, उन्हें नहीं बख्शा जाएगा, इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लगातार विपक्ष भी ये मांग कर रहा था और कह रहा था कि जब गिरफ्तारियां हुई थी तो कोई बड़ी मछली यहां से नदारद है जिसकी गिरफ्तारी होना भी बाकी है। अब लगता है क्या सभी के मुंह पे ताले लगेंगे? बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी कार्रवाई हुई। आपको ध्यान होगा कि जो भी पूरे मामले में पहले भी पकड़े गए हैं, उनकी सरकारी जो सेवा है उससे भी उनको बर्खास्त किया गया था। कई जो अध्यापक है या शिक्षा विभाग से जुड़े जो कर्मचारी थे, उनको सरकारी सेवा से हटाया गया था, बर्खास्त किया गया था। कार्रवाई पहले भी हुई थी। लेकिन हाँ, ये सही है कि विपक्ष लगातार इस बात को लेकर आरोप लगा रहे थे कि बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई। तो लेकिन जब संलिप्तता पाई जाती है, जब जांच में कड़ी आगे बढ़ाई जाती है और ये जब सामने आ जाता है कि कोई और बड़ा व्यक्ति इसमें शामिल है, तो उसको भी नहीं बख्शा जा रहा है। जब आरपीएससी के मेंबर को ही अब हिरासत में ले लिया है, तो अब इस बात की अब कह सकते हैं कि ये अब आरोप नहीं लग पाएगा कि बड़े लोगों को छोड़ा गया है। देखिए, जो भी जहाँ भी संलिप्त पाया गया है, तो ये तमाम चीजें जांच में स्पष्ट हो पाती है। किसी पर व्यक्तिगत स्तर पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो जांच एजेंसी एसओजी को जब लगा और जब कड़ी से कड़ी जोड़ी गई और जो बाकी आरोपियों से जो पूछताछ की गई थी, और उस पूछताछ में जब ये बात सामने आई, खासकर जो जिस तरह से जो पति की परीक्षा थी 2022 में, इसमें जब जांच की गई लगातार, तो ये बात सामने आई कि इसमें बाबूलाल कटारा है, वो भी इसमें संलिप्त है, गोपाल सिंह है, विजय कटारा है, ये भी संलिप्त है। तो अब इनसे गहन पूछताछ की जा रही है और जो शेर सिंह जो है, उनको बारे में किस तरह से इनकी संलिप्तता रही है और किस तरह से प्रश्न पत्र है वो बाहर निकले, और भी क्या इस पूछताछ में अगर कोई बात सामने आती है कि और भी कोई व्यक्ति शामिल है और भी कोई अगर अधिकारी शामिल है या आरपीएससी के ही कोई अन्य जो है अधिकारी है या अन्य कोई शामिल है, तो उन पर भी कार्रवाई होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी। और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट भी कर दिया है तुरंत बयान जारी करके भी कि किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, कैसा भी हो, सरकार उसे बख्शेगी। जी, चलिए नरेश जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ सहयोगी सत्यनारायण भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, देखिए आरपीएससी के मेंबर को तो दबोचा गया है, लेकिन जो अब आरपीएससी के अध्यक्ष हैं, आरोप लगाने वाली बात नहीं है, लेकिन सवाल तो अब सभी पर उठेंगे, क्योंकि जब मेंबर की संलिप्तता पाई जा रही है तो अब उनकी भी बड़ी जो ऊपर लेवल के अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं अब सवालों के दायरे में आएंगे। सत्यनारायण, शिखर, देखिए जो एसओजी की जांच है वो आरपीएससी तक पहुंच गई है। अब माना जा रहा है कि जब बाबूलाल कटारा को डिटेन किया गया था, अब इससे पूछताछ के बाद जैसे कि हमने पहले भी ये बात कही थी कि इसमें और भी जो अधिकारी और कर्मचारी आरपीएससी के, उनको भी डिटेन किया जा सकता है। हालांकि पूछताछ जारी है, पूछताछ होने के बाद में इन तीनों को गिरफ्तार किया जाएगा। और खुद एडीजी एटीएस एसओजी अशोक राठौड़ ने स्पष्ट किया था कि चाहे छोटी मछली हो चाहे बड़ा मगरमच्छ, इस जो मकड़जाल है पूरा पेपर लीक प्रकरण का, इसकी तय तक एसओजी जरूर जाएगी और जो मुख्य आरोपी है उसको जरूर गिरफ्तार करेगी। और यही चल रहा है लगातार, एक के बाद एक गिरफ्तारी होना, उसके बाद में अब जाकर जो जांच का शिकंजा है वो आरपीएससी तक पहुंचना, यही दर्शाता है कि एसओजी लगातार अपना काम बेहतरीन कर रही है। और यही कारण है कि अब एसओजी की जांच आरपीएससी तक पहुंच गई है। माना जा रहा है कि जो चालक और जो बाबूलाल कटारा जो कि आरपीएससी मेंबर है, दोनों ने मिली भगत करके ही शेर सिंह मीणा को पेपर दिया था। जो शुरुआती जांच में सामने ये भी आ रहा है कि मोटी रकम यानी कि करोड़ों रुपए इस पेपर के लिए गए थे और सबसे पहले शेर सिंह मीणा को पेपर दिया गया था। उसके बाद में शेर सिंह मीणा ने जो अन्य अभ्यर्थी व प्रतिभागी है परीक्षाओं में, उनसे मोटा पैसा लेकर वो पेपर लीक किया था। अब एसओजी की जांच में अग्रिम जो कार्रवाई है वो जरूर की जाएगी, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि अब एसओजी उस मगरमच्छ तक पहुंच जाएगी। अभी तक तो हालांकि जो छोटी मछली हैं वही जाले फंसे, लेकिन अब जाके जो मगरमच्छ है वहां तक पहुंचना एसओजी का शुरू हो गया है और आज शाम तक इन तीनों गिरफ्तारी कर ली जाएगी। शिकार, सत्यनारायण, लगातार आप बड़े मगरमच्छ की बात कर रहे हैं, आपका इशारा किस ओर है? क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साफ कह रहे हैं कि किसी भी स्तर का कोई अधिकारी हो, अब कोई नहीं बख्शा जाएगा। बिल्कुल, देखिए आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट किया था कि पेपर लीक प्रकरण के अंदर चाहे कोई छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा अधिकारी हो, सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। और वही एडीजी अशोक राठौड़ ने भी बात स्पष्ट की थी कि इस पूरे प्रकरण के अंदर हम किसी को नहीं बख्शेंगे। और वही बात टिक रही है। एसओजी अपनी जांच के अंदर लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारियां कर रही है। अभी तक जहां पर जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी हो रही थी, वहीं अब सरकारी अधिकारियों की गिरफ्तारी भी होना शुरू हो चुकी है। और आज जो आरपीएससी की जांच है वो
एसओजी जांच वो आरपीएस तक पहुंच गई है और बाबूलाल कटारा जो कि आरपीएससी का मेंबर है वहां तक पहुंची है, क्योंकि एसओजी के पास कई ऐसे सबूत है शेर सिंह मीणा से जो बयान हुए हैं, उन सबूतों के आधार पर, उन तथ्यों के आधार पर ही जो एसओजी है वो आरपीएस तक पहुंची है और बाबूलाल कटारा को पकड़ा गया है, उनके निवास से पकड़ा गया है, चालक को उनको निवास से पकड़ा गया और साथ साथ बाबूलाल कटारा का भांजा है विजय कटारा, उसको डूंगरपुर से एसओजी ने पकड़ा है। अब तीनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। वहीं जो शेर सिंह मीणा है जो कि पूर्व अभियुक्त गिरफ्तार हो चुका है, उसको भी सामने बैठाया जाएगा, जिससे कि इन सभी के बयानों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा सके और भी कोई अगर नाम सामने आते हैं आरपीएससी मेंबर्स के अलावा या फिर आरपीएससी में अधिकारी या कर्मचारी कोई भी हो, उनको भी समय पर गिरफ्तार किया जाएगा, जिससे कि पूरे मुकदमे का खुलासा किया जा सके। शिका बिल्कुल सत्यनारायण, कार्रवाई अभी जारी है। बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। हमारे साथ अजमेर से सहयोगी शुभम जैन भी लाइव जुड़े हैं। शुभम, आपसे भी जानकारी चाहेंगे, फिलहाल कार्रवाई कहां तक पहुंची है, क्या कुछ जानकारी अब और सामने आ रही है, क्योंकि आरपीएससी मेंबर को पकड़ा गया है, साथ ही साथ और अन्य 2 लोगों को पकड़ा गया है, अभी तक कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, देखिए एसओजी की कार्रवाई है। अब जो पूछताछ है वो बाबूलाल कटारा से होनी है, लेकिन उससे पहले जो शेर सिंह और जिसको भी पेपर जिसके जरिए पहुंचाया गया था उसको लेकर के पड़ताल की गई थी। उसके अंदर पुख्ता सबूत मिलने के बाद जो एसओजी और एटीएस की टीम है उसके द्वारा यहाँ पर कार्रवाई करते हुए उनको दस्तयाब किया गया और अपने साथ ले जाया गया। खाली बाबूलाल कटारा के अलावा उनका एक चालक था, उसको भी, और उनका जो भांजा था उसको भी इसमें दस्तयाब किया गया है। बताया जा रहा है कि जो भांजा था उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, उसी के जरिए शेर सिंह से मुलाकात हुई थी और कहीं ना कहीं शेर सिंह तक पेपर भी पहुंचाने में वो जरिया रहा था। हालांकि अभी तक इस बात को लेकर के किसी भी तरीके की कोई स्टेटमेंट एसओजी की तरफ से आया नहीं है। बस एसओजी ने यही बताया है कि हमने 3 लोगों को दस्तयाब किया गया है और 3 अलग-अलग टीमों के द्वारा इन तीनों को दस्तयाब कर आगे की पड़ताल की जा रही है। तो अब पूछताछ जो होनी है, पूछताछ के अंदर एसओजी के पास पूरा पर्चा तैयार है कि किस तरीके के सवाल हैं, क्या क्या पूछताछ करनी है, क्या क्या उनको तथ्य चाहिए, और वो तथ्य बाबूलाल कटारा के जरिए मिल सकते हैं, क्योंकि बाबूलाल कटारा जो है वो सिस्टम के अंदर थे। जो मेन जो आरपीएससी आयोग के सदस्य थे वो बाबूलाल कटारा थे, क्योंकि एक प्रणाली होती है, जो प्रोसेस होता है आरपीएससी का पेपर फेड करने का, पेपर बनाने का और पेपरों को आगे तक पहुंचाने का, उसके अंदर बाबूलाल कटारा का कहीं भी रोल नहीं होता। लेकिन बाबूलाल कटारा के द्वारा अगर ये पेपर दिया गया है तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो जाता है कि बाबूलाल कटारा के पास ये पेपर पहुंचा कैसे, क्योंकि जब पेपर बनते हैं, जो टीम होती है, एक्सपर्ट टीम होती है, जब वो पेपर बनाती है तो उनको भी नहीं मालूम होता कि उनका पेपर सामने आएगा या कौन सा पेपर पास होगा या कौन से पेपर को अप्रूव किया जाएगा और आगे परीक्षा के अंदर दिया जाएगा। ये निर्णय जो होता है वो आरपीएससी चेयरमैन, जो आयोग के अध्यक्ष हैं, उनका होता है और उनके द्वारा भी खाली एक कोड जारी किया जाता है कि इस कोड के पेपर को आगे की तरफ बढ़ाया जाए, प्रिंटिंग प्रेस की तरफ दिया जाए, उसके बाद ये परीक्षार्थियों तक पहुंचे। तो जब इस प्रोसेस के अंदर बाबूलाल कटारा किसी भी सदस्य का रोल नहीं होता तो बाबूलाल कटारा के पास ये पेपर कैसे पहुंचा, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। क्योंकि उनके पास अगर पेपर पहुंचा है तो कहीं ना कहीं आरपीएससी के अंदर और भी कोई लोग इसके अंदर शामिल हो सकते हैं जो पेपर लीक के प्रकरण से जुड़े हुए हों। तो हो सकता है एसओजी इस बारे में भी पड़ताल करे, बाबूलाल कटारा से भी पूछताछ के अंदर ये चीजें सामने आ सकती है कि उनको पेपर कहां से मिला था, कैसे उनके पास पहुंचा था, या उन्होंने कहां से मंगाया था और उसके बाद उन्होंने शेर सिंह को दिया था। शेर सिंह के बाद जब ये पेपर आगे कोचिंग सेंटर में संचालक पे गया तो उसके बाद ये जो पूरा पेपर था वो लीक होने का मामला सामने आया था। हालांकि आयोग के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था कि हमारे स्तर पर किसी भी तरह की कोई चूक नहीं है, लेकिन अब एक बड़ी चूक ये सामने आयोग स्तर पर ही सामने आई है कि आयोग से पेपर इधर से उधर कैसे हुआ और आयोग सदस्य के पास ये पूरा पेपर आया कैसे। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि खाली जीके का ही पेपर आउट हुआ था या अन्य और भी कोई पेपर है, प्रश्न पत्र है विषयों के, उनको भी लीक किया गया था। क्योंकि परीक्षा में पास होने के लिए खाली जीके के अंदर नंबर अच्छे चाहिए, लेकिन जो उसका सब्जेक्ट है उसके अंदर भी पास होना चाहिए, तभी वो पेपर पास माना जाएगा और अभ्यर्थी सफल होगा। तो हो सकता है कि जीके के अलावा और भी अन्य सब्जेक्टों का पेपर यहाँ पर लीक किया गया हो, वो भी कहीं ना कहीं एसओजी के पास सवाल होंगे और वो सवाल जो है वो बाबूलाल कटारा से पूछे जाएंगे और पूछने के बाद ही चीजें जो स्थिति है वो साफ हो पाएगी कि इस पूरे मामले के अंदर और कितने लोग शामिल हैं, क्या आयोग के स्तर के ही लोग शामिल हैं या आयोग के बाहर के भी और भी कोई लोग शामिल हैं, क्या खाली शेर सिंह को ही पेपर दिया था या इसके अलावा और भी कई अन्य कोचिंग संचालक या और भी अन्य कोई जो मामले में आरोपी हैं उनको पेपर दिया गया था, इसके अलावा और भी कोई लोग हैं जिनको पेपर दिया गया था जो इस मामले से अभी भी वंचित हैं। तो हो सकता है कई सवाल अभी लोगों के भी मन में आ रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार सवाल उठा रहे थे कि जो पेपर है वो कहीं ना कहीं आरपीएससी के स्तर पर लीक हुआ है और उसके बाद अब एसओजी की आज की हुई कार्रवाई के जरिए ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं आरपीएससी का भी इसमें मिली भगत थी जो पेपर लीक हुआ है। तो उसको लेकर के जो कानून जब
ब्लैक बना दिया है, लेकिन लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। उसको लेकर के लगातार मांग की जा रही थी कि एसओजी ढंग से कार्रवाई करे और स्पष्ट कार्रवाई करते हुए जो मुख्य आरोपी उनको पकड़े। आरोपियों को पकड़ने के बाद जो पेपर किसने दिया, यहाँ तक भी एसओजी पहुंची है, तो अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि आरपीएससी प्रदेश की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक संस्था है जिसके सदस्य को यहाँ से दस्तयाब किया गया और उनके साथ उनके चालक और उनके भांजे को भी दस्तयाब किया गया है। तो अब एसओजी जो है कुछ ही देर के अंदर हो सकता है कि मामले का खुलासा भी करे और हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर पूरे मामले का स्पष्टीकरण भी दे दे कि बाबूलाल कटारा के पास पेपर कैसे आया था, या और भी कोई लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी सामने आ सकती है। बाबूलाल कटारा के जरिए जो नाम आ सकते हैं सामने, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है और उनके खिलाफ भी जांच बैठ सकती है। शुभम, क्योंकि जीके का पेपर लीक होने की बात सामने आ रही थी, क्या आपके पास कोई जानकारी इस तरह की भी, क्या अन्य विषयों को लेकर के भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी की सूचना क्या किसी भी लेवल से आई थी क्या? और अब एसओजी किस तरह से इस पूरे मामले में जांच करेगी? क्योंकि अब जिस तरह से आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा से पूछताछ की जा रही है, कई बड़े खुलासे होंगे, कहां तक पेपर पहुंचा, कितनी रकम की यहाँ डील हुई, वो सब तो सवाल है ही। लेकिन जहां बात प्रश्न पत्र की जाए, जीके के पेपर के अलावा क्या और भी अगर किसी अन्य पेपर में भी इस तरह की सूचना मिलती है कि पेपर लीक किसी भी लेवल पर हुआ है, तो क्या फिर इसको लेकर के भी आगे कोई कार्रवाई आगे की जा सकती है एसओजी की ओर से? और अगर की जा सकती है तो किस तरह से वो कार्रवाई होगी पूरी? जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि लगातार सवाल यही खड़े हो रहे थे कि खाली जीके का पेपर ही लीक होगा, क्योंकि पेपर दो एक जो अभ्यर्थी है, आपको समझना होगा कि एक जो अभ्यर्थी है उसको एक तो जनरल नॉलेज का पेपर देना जरूरी होता है, क्योंकि वो आवश्यक विषय है, और उसके अलावा वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी विषय चूज करके उसके अंदर परीक्षा दे सकता है। तो जो जनरल नॉलेज का पेपर जब लीक करवा रहे हैं, तो हो सकता है कि अन्य विषयों का भी पेपर लीक हो। इस तरीके के आरोप आरपीएससी पर लगाए गए थे। आरपीएससी को कई जगह से मांग पत्र पहुंचे थे, ज्ञापन दिए गए थे कि आप इसकी जांच कराएं कि जीके के अलावा और भी कोई पेपर तो लीक नहीं हुआ। हालांकि पेपर लीक होने की और भी कोई पेपर लीक होने की इस तरीके की बातें सामने आई नहीं है, बस कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ऐसा भी हुआ हो, क्योंकि एक पेपर में बच्चा पास होकर के क्या करेगा जब उसको पास दोनों में होना है, तो पेपर लीक होगा तो दोनों को होगा। तो ये सवाल एक बार आपको रोकना चाहेंगे शुभम, हमारे साथ सांसद हनुमान बेनीवाल भी जुड़ गए हैं। हनुमान बेनीवाल जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया पर, और सबसे पहले चाहेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ किया था कि कोई भी नहीं बख्शा जाएगा, आरपीएससी मेंबर को पकड़ा गया है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपका लगातार ये सवाल रहता था कि कोई बड़ी मछली नहीं पकड़ी गई है, क्या कहेंगे? अब बड़ी मछली हाथ आई है या अभी और कोई भी लोग शामिल हो सकते हैं? देखिए, ये जो अभी एक्शन में सरकार आई है, ये जब रीट की जो भर्ती रद्द की थी, उस समय रीट के जो पेपर आउट हुए थे, उस समय में भी जैसे जारोली का नाम आया, मंत्रियों का नाम आया, ब्यूरोक्रेट का नाम, उसको कार्रवाई होने की। अभी भी एसओजी के पास 173(8) में पेंडिंग है मामला, तो उसमें बड़े लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। आरपीएससी के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को मैं जानता हूँ व्यक्तिगत, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को, जिनके 2nd डिवीजन 3rd डिवीजन थे, उनको उन्होंने आरएएस आरपीएस बनाया। कई ऐसे चेयरमैन थे जो संदेह के घेरे के अंदर थे। दुर्भाग्य इस बात का कि सरकार कभी कभी एक्शन के मोड में आती है। चुनावी साल है, सरकार कर रही होगी चुनाव में मैसेज दें, हम भ्रष्टाचार का खात्मा कर रहे हैं, उस लोगों को पकड़ रहे हैं, लेकिन तब तक तमाम लोगों को नहीं पकड़ा जाएगा जो मुख्य सूत्रधार है, तब तक राजस्थान के जवानों को, स्टूडेंट को, और बाहर जो राजस्थान की दी है उसको आप बर्बाद नहीं कर। ये अच्छा कदम है, लेकिन आगे की कार्रवाई हो, एसओजी इसको कटारा को हिरासत में लेकर इसका नार्को टेस्ट कराए, और कौन कौन लोग इसमें और है उन तक एसओजी उनको गिरफ्तार करे। जी सर, तो अब जो ये कार्रवाई की गई है, इस पर आपका पहला रिएक्शन भी चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं? हालांकि आपने कहा कि अच्छा कदम, तो ठीक ही देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पता लग जाए बाबूलाल कटारा अकेला ही करा या दूसरे लोगों का यार जी, तो पेपर लीक होता है, जो पेपर जहाँ बढ़ते हैं गोपनीयता का, तो जी सर, क्योंकि अब गिरफ्तारी हुई है आरपीएससी मेंबर की, तो यहाँ अब पूछताछ का दौर लगातार जारी है, तो जाहिर सी बात है और भी नाम अब सामने आएंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ सामने आएंगे, लेकिन मान लो सीएम के कोई करीबियों का नाम आगे उनको छोड़ दिया गया तो क्या होगा? ये तो होता है, यही देश में हुआ, यही प्रदेश में लगातार, और वसुंधरा गहलोत के गठबंधन के आरोप में क्यों लगा रहा हूँ लगातार? मैं कह रहा हूँ सीएम को पारदर्शिता के तहत, संवेदनशीलता के तहत राजस्थान का मान सम्मान बचे, लोगों का भरोसा बढ़े, इसके लिए तमाम उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए जिनका इसके अंदर रोल है। और रीट वाले मामले में भी जांच को दोबारा जारी करा के उसमें भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर मंत्री का रोल था, मंत्री भी गिरफ्तार होना चाहिए। जी
सर, आप लगातार लोगों की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। उन लोगों को, उन अभ्यर्थियों को क्या कहना चाहेंगे जिनके लगातार भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्योंकि आरपीएससी मेंबर, और ये अभी नहीं बल्कि 15 नवंबर 2020 को इन्हें मेंबर बनाया गया था, तो ऐसे में अब जांच के दायरे में है कि और भी क्या कोई पेपर लीक हुए होंगे? देखिए मैडम, जब हबीब का कुरान का मामला हुआ था, अपने बेटी का जो जिन्होंने उसके अंदर मार्क्स बढ़ा दिए थे, उसके उस समय विधानसभा के अंदर और बाहर मैंने मामला उठाया था कि आरपीएससी के ये शायद बात होगी 15, 16, 17 की। चलिए हनुमान जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। हमारे साथ राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा भी जुड़ गए हैं। सर, बड़ी यहाँ पर कार्रवाई एसओजी ने की है, कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को, क्योंकि आरपीएससी मेंबर को पकड़ा गया है? देखो, आपको ध्यान होगा कि जब सेकंड ग्रेड टीचर पेपर लीक हुआ था तो मैं आरपीएससी में पहुंचा था जी, चेयरमैन से मिला था और आरपीएससी के चेयरमैन को मैंने कहा था कि आपके यहाँ से पेपर लीक हुआ है। और जो मैंने पत्रकार वार्ता की थी उसमें भी यही कहा था कि ये पेपर आरपीएससी से लीक हुआ है। और वो मेरे आरोप सही निकले आज कि आरपीएससी खुद पेपर को लीक कर रही है, बाढ़ ही खेत को खा रही है। इसी तरह से यहाँ से आरएस का पेपर लीक हुआ है, इसी तरह से यहाँ से सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक हुआ है। लेकिन सरकार हमारी बातों पर भरोसा नहीं कर रही थी और लाखों बेरोजगार के भविष्य के साथ सरकार ने खिलवाड़ किए, ये देरी करते हुए। प्रमाण देने के बाद भी सरकार ने देरी की। और दूसरे जो पेपर लीक हुए, अगर सरकार उनकी जांच कराएगी तो इसमें सत्ताधारी दल के विधायक और मंत्री और राजीव गांधी स्टडी सर्किल जो मिलेंगे। और आपको जानकारी में है कि रीट का पेपर लीक में जिस डीपी जारौली को इस आधार पर बर्खास्त किया था कि शिक्षा संकुल से इनकी उपस्थिति में पेपर लीक हुआ है, आज तक एसओजी ने उसको गिरफ्तार करना तो दूर की बात, उससे पूछताछ तक नहीं की, बल्कि सरकार के दबाव में उसको क्लियरेंस दे दी, क्लीन चिट दे दी, इसलिए कि डीपी जारौली इस पेपर लीक में सत्ताधारी दल के कई विधायक और मंत्री और बड़े अधिकारी शामिल हैं। जी सर, क्योंकि आप लगातार बेरोजगार युवाओं के साथ खड़े भी दिखाई देते हैं, लगातार आपने जैसा खुद भी बताया कि आरपीएससी, आपने कहा था कि आरपीएससी से ही ये पेपर लीक हुआ है। अब जब सदस्य का नाम सामने आया है, क्या लगता है और किन की भूमिका यहाँ सामने आ सकती है, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि आप सबूतों के बिना पर बात करते हैं? जी, मैंने सबूती का आधार पर ही कहा था कि पेपर आरपीएससी से निकला है, आरपीएससी से लीक हुआ है और मेरे को ये नाम पता थे, गोपनीय रूप से मैंने बता दिए थे, पर मैं इसलिए सार्वजनिक नहीं कर सका कि कहीं ये भी सुरेश ढाका की तरह मामला बनेगा नहीं, एसओजी के हाथ लगेगा नहीं। अब इसमें महत्वपूर्ण ये है कि सुरेश ढाका को गिरफ्तार किया जाए, वो जुड़े हुए लोग हैं जिनके लंबे हाथ हैं, उनको भी पकड़ने में सहायता मिलेगी अगर सरकार वास्तव में ईमानदारी से काम करना चाहती है। जी सर, अब जो ये कार्रवाई की गई है तो आप मानते हैं यहाँ ईमानदारी से काम हुआ है? बिल्कुल, पहली बार मैं ये मानता हूँ कि एसओजी ने आरपीएससी पर हाथ डालकर ईमानदारी से काम किया है। अब आरपीएससी हो, चाहे सीएमओ हो, चाहे राजीव गांधी स्टडी सर्किल हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, चाहे डीपी जारौली हो, चाहे कोई एमएलए हो, चाहे कोई मंत्री हो, सबको पकड़कर जेल के सीटों में डालना चाहिए, जिससे राजस्थान के बेरोजगार बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। जब मैं मानूंगा एसओजी को, जब भी मानूंगा मुख्यमंत्री जी वास्तव में ईमानदारी से काम कर रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा जी, आप कैसे देखते हैं अब आगे क्या और कदम उठाए जा सकते हैं ताकि बड़े लेवल पे इस तरह से पेपर लीक ना हो और बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ ना हो? अब इसमें तो सुरेश ढाका को गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है जी। आरएस के पेपर में मैंने नाम दिए आरपीएससी के एक मेंबर का, उसको नहीं पकड़ा। आरपीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नाम दिए, उनको नहीं पकड़ा। मैंने कुछ एमएलए और कुछ मंत्रियों के नाम बताए, उनको नहीं पकड़ा। इसलिए जो नाम मैंने गोपनीय रूप से एसओजी को, सरकार को, पुलिस को बताए, उनको पकड़े जाएंगे, तभी ये रुकेगी, वरना ये पेपर लीक की प्रवृत्ति नहीं रुकने वाली।
चलिए किरण मीणा जी, आपने कहा 2 नाम आपने बताया, अब देखना होगा किस तरह से आगे कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।